बेस्ट फील्ड रिपोर्टिंग तो थी उनकी, प्रोपेगेंडा में बेस्ट फील्ड रिपोर्टिंग थी। जिस तरह से उन्होंने कहा था वो वीडियो, मेरा ख्याल अभी भी देख ले आदमी तो हंसी अच्छे से आ जाएगी। वो बोल रहे थे कि जैसा कि मेरी किसानों से बात हुई कि इस बलिदान को वो बर्बाद नहीं जाने देंगे, व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैंने देखा है कि किसान को कान पे गोली मारी है, यहाँ पर गोली मारी है, पुलिस ने मारी है। तो इन सब चीज़ों के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए तो उनको अवार्ड उनको मिलना चाहिए था बेस्ट फील्ड रिपोर्टिंग, लेकिन वो प्रोपेगेंडा के लिए मिलना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, झूठ किया, इससे बेहतरीन फील्ड रिपोर्टिंग क्या हो सकती है कि आप पूरे फैक्ट्स को ही बदल दें कि संजय राउत हुए और इसके अलावा राजदीप सरदेसाई हुए, ये तो मिले जुले लोग हैं। आपने देखा ही होगा किस तरह की रिपोर्टिंग हुई थी। रिया चक्रवर्ती के केस में किस तरह से लोगों को बचाने की कोशिश हुई थी, एनसीबी में किस तरह से मामला हुआ था, पालघर में किस तरह से चीज़ें हुई थी। तो कहीं ना कहीं उनका अलाइनमेंट तो है। कम से कम यहां पर कुछ ऐसे लोगों को अवार्ड देना चाहिए जो वाकई इस अवार्ड के हकदार हैं। बेहतर होता कि संजय राउत जी खुलकर ही बोल देते कांग्रेचुलेशन। इतना छुपाने की बात क्या है? जब स्क्रीन पर बैठते हो तो वैसे ही लगता है कि आपका एक बहुत बेहतरीन जोड़ी है। मतलब वो आंखों में प्यार मोहब्बत वाला, वो ला 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 वाला वो जो म्यूजिक बजता है, वैसा तो वैसे ही लगता है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं शिवम त्यागी जी। आइए सीधा जुड़ते हैं उनसे। नमस्कार। आज का जो सवाल है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि ENBA 5 अवार्ड से नवाजा गया है राजदीप सरदेसाई और इंडिया टुडे ग्रुप को। लोगों के निशाने पर लेकिन आ गए हैं, सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि राजदीप सरदेसाई ने जितने सारे ट्वीट किए थे उसके बाद डिलीट कर दिए ट्वीट, बहुत सारे झूठ फैलाए हैं, फेक TRP केस में उनका नाम आता है और उसके बाद भी 5 अवार्ड से उनको नवाजा जाता है। क्या कहेंगे इस पर? अक्षय कुमार ने, आपको याद होगा, एक बार एक बात कही थी कि 30 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, ने एक अवार्ड नहीं दिया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे देश में अवार्ड्स का क्या हाल है, ये देश बहुत अच्छे तरीके से समझता है। पिछले दिनों आपको याद होगा गली बॉय के एक गाने को अवार्ड मिला था और उसी के साथ साथ जो एक केसरी फिल्म थी उसके गाने को अवार्ड नहीं मिला था, जबकि दुनिया भर में ज़मीन आसमान का अंतर है और कहाँ पर क्या होना चाहिए ये सब इस देश में अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जब हम बात करते हैं मीडिया की, कम्युनिकेशन की, तो कम से कम ये देश उस पर विश्वास करता है और उन जर्नलिस्टों पर विश्वास करता है। तो कम से कम यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को अवार्ड देना चाहिए जो वाकई इस अवार्ड के हकदार हैं। मैं इसमें ज़्यादा जजमेंट में नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ, अगर जनता उनको ट्रोल कर रही है तो उसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न है। जनता अगर ट्रोल कर रही है तो वो समझ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ झाला हुआ है। जनता अगर उनको ट्रोल कर रही है तो वो मानती है कि जिस तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा है, जिस तरह से राष्ट्रपति भवन ने उनको रिव्यू करने की बात कर दी थी, उनके चैनल को, उस संस्थान को, उनके एक ट्वीट की वजह से, जब उन्होंने एक पोर्ट्रेट को लेकर जो है गलत ट्वीट कर दिया था, राष्ट्रपति ऑफिस ने उनको कहा था। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये अपने आप में हास्यास्पद है। और जहाँ तक बात अवार्ड्स की है कि बेस्ट एंकर अवार्ड्स और ये सब, मुझे लगता है उनके अपने अपने रिव्यूज़ और अपनी अपनी चीज़ें रही होंगी, फिर भी कहीं ना कहीं शायद इससे बेहतर हो सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, रिपब्लिक टीवी नंबर 1 पे TRP के मामले में बना पड़ा है, लेकिन TRP फेक मामले में इंडिया टुडे का नाम आता है, जो जाहिर होता है। उसके बाद भी जो आप बोलेंगे कि फेक TRP केस के बावजूद भी 5 अवार्ड मिलना और रिपब्लिक टीवी को और अर्नब गोस्वामी को पूर्ण तरीके से इग्नोर कर दिया, उनको एक भी अवार्ड नहीं मिला, उस पर क्या कहेंगे? इस दुनिया में कोई भी बड़ी आवाज़ जब होती है और वो देश के हित में होती है या फिर अपने देश के लिए सबसे कुछ अलग करना चाहती है, कुछ बेहतर करना चाहती है, तो यकीन मानिए, पहले जैसा कि बड़े महापुरुषों ने कहा है, पहले लोग आपको गाली देंगे, फिर आपको क्रिटिसाइज करेंगे, फिर आपको कंपेयर करेंगे और एक दिन आप जीत जाएंगे। तो कुल मिला के मामला यही है। जहाँ तक बात रिपब्लिक की है, कहीं ना कहीं वो, चाहे वो मीडिया के अंतर्गत हो, चाहे बाहर हो, चाहे वो पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला रहा हो, और चाहे पूरी ये फ्रेटर्निटी रही हो, कहीं ना कहीं उससे एक अनरेस्ट है। लोग उतने ज़्यादा खुश नहीं हैं, तो वो पूरी की पूरी जो लॉबी है उसको क्रॉस करके व्यक्ति ने इतना बड़ा संस्थान बना लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए, उनकी तरफ से प्लानिंग प्लॉटिंग होना बहुत बेहद, मुझे लगता है, एक आम बात है और शुरुआत से हो ही रहा है। आप देख रहे होंगे जब से रिपब्लिक टीवी और जब से रिपब्लिक भारत आया है, कहीं ना कहीं उनको लेकर जो लोग हैं वो खुश नहीं हैं, जिनकी बादशाहत थी उस पर प्रॉब्लम आ गई है। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जो हैं आएंगी इस देश में और आगे भी ये फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन जो उनके एडिटर हैं, जो वो चैनल है, वो इतने ताकतवर और इतने मजबूत लोग हैं कि वो आने वाले समय में इस चीज़ को भी बदल देंगे। आपने बादशाहत की बात की, तो जो राजदीप सरदेसाई पे मैं फिर वापस आऊंगी और ये पूछूंगी, ENBA अवार्ड जो मिला है बेस्ट फील्ड रिपोर्टिंग, बेस्ट इंटरनेशनल, बेस्ट रिपोर्टिंग, लेकिन जो मामला आता है, जो झूठ लोगों ने देखा गया, जिसके बाद राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट डिलीट कर दिए, फार्मर को लेकर झूठ बोला था, उनको पुलिस पर उन्होंने निशाना साधा था कि उसकी वजह से मौत हो गई, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ट्वीट डिलीट करे। साथ ही साथ रामनाथ कोविंद को लेकर भी उन्होंने ट्वीट किए, वो सिर्फ ट्वीट डिलीट करते हैं, एक बार भी उन्होंने जनता से माफ़ी नहीं मांगी। झूठे ट्वीट ऐसे करना, लोगों को गुमराह करना और उसके बाद ऐसा अवार्ड मिलना,
बेस्ट फील्ड रिपोर्टिंग तो थी उनकी, प्रोपेगेंडा में बेस्ट फील्ड रिपोर्टिंग थी। जिस तरह से उन्होंने कहा था, वो वीडियो मेरा ख्याल अभी भी देख ले आदमी तो हंसी अच्छे से आ जाएगी। वो बोल रहे थे कि जैसा कि मेरी किसानों से बात हुई कि इस बलिदान को वो बर्बाद नहीं जाने देंगे, व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैंने देखा है कि किसान को कान पे गोली मारी है, यहाँ पर गोली मारी है, पुलिस ने मारी है। तो इन सब चीज़ों के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए तो उनको अवार्ड उनको मिलना चाहिए था, बेस्ट फील्ड रिपोर्टिंग, लेकिन वो प्रोपेगेंडा के लिए मिलना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, झूठ किया, इससे बेहतरीन फील्ड रिपोर्टिंग क्या हो सकती है कि आप पूरे फैक्ट्स को ही बदल दें। मतलब ये तो अपने आप में एक तमाचे जैसी बात हुई ना, कि आप इस तरह के लोगों को, जिन लोगों ने इस तरह की रिपोर्टिंग करी है और उनको इस तरह के अवार्ड्स, मैं उसमें नहीं जाना चाहता और मैं किसी भी बॉडी पर सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन इतना तो तय है कि हाँ, उससे बहुत बेहतर, बहुत नौजवान चेहरे, बहुत बड़े चेहरे, बहुत अच्छे चेहरे जो फील्ड पर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। कई जगह पर काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग हुई इस देश में पिछले कुछ समय में, काफ़ी जगह पर काम हुआ है, तो उनमें से भी किसी को चूज किया जा सकता। पालघर को लेकर जो इस देश में रिपोर्टिंग हुई, साधुओं के लिए इंसाफ की बात की गई। सुशांत को लेकर जो रिपोर्टिंग हुई, उसमें इंसाफ की बात हुई। मैं कहता हूं केस किस निष्कर्ष पर पहुंचा या नहीं पहुंचा वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मीडिया के अंतर्गत हाँ, उन रिपोर्ट्स पर फॉलोअप कितने हुए, बात किस तरह से की गई, इंटरव्यूज कैसे किए गए, किस तरह से उनको छोड़ा नहीं गया, इंसाफ तक पहुंचाने की कोशिश की गई, उन पर भी एक नज़र दौड़ाई जा सकती थी। और बहुत सारे जर्नलिज्म हुए हैं इस देश में, शायद उनको लेकर हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक ब्रांड बिल्डिंग का काम भी आजकल जो है कुछ अवार्ड्स वालों ने शुरू कर दिया है, जिसमें मतलब एक किसका ब्रांड बनाना है, किसको आगे करना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सब गलत है, बहुत सारे लोग डिजर्विंग थे, सबको अच्छे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन हाँ, कुछ के ऊपर तो सवाल उठेंगे ही, और मुझे लगता है वो भी जायज़ है। ENBA अवार्ड्स को जो कंपेयर किया गया है वो फिल्म फेयर अवार्ड से किया गया है कंपेयर, क्योंकि बेस्ट एंकरिंग में भी 5 न्यूज़ चैनल को, CNBC, 18, इंडिया टुडे ग्रुप, सबको अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन कोई भी हिंदी चैनल की तरफ से अवार्ड किसी भी हिंदी चैनल को नहीं मिला है। तो क्या कहेंगे ये हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि एक बेस्ट होता है, लेकिन एक ही चीज़ के लिए 4 इंग्लिश न्यूज़ चैनल को ये अवार्ड मिले, तो उसमें बेस्ट की बात कहाँ से आई? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में कहीं ना कहीं वो बायसनेस तो आज भी है ही है। Whosoever speaks in English is always good, और जो हिंदी में बात करते हैं उनको शायद उस तरह से नहीं देखा जाता। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है जर्नलिज्म की कोई भाषा नहीं होती। जब आप जाते हैं बंगाल में तो वहाँ तो बंगाली को प्रायोरिटी दी जाती है, जब आप जाते हैं गुजरात में तो गुजराती को प्रायोरिटी दी जाती है। आप हिंदुस्तान में हैं, आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस से प्यार कर सकते हैं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं है कि जिस तरह से अंग्रेज़ चले गए, लेकिन एक आज भी अंग्रेज़ी ना बोलने वाला किस तरह से इन्फीरियर फील करता है, दैट इटसेल्फ इज़ अ बैड इशू, बिग इशू ऑफ दिस कंट्री। कहीं ना कहीं मुझे लगता है पत्रकारिता का लेना देना है एक आदमी की तर्क शक्ति से, खोज से, और वो कितने बेहतर तरीके से काम करता है, कितनी मेहनत करता है, उसमें उसकी लैंग्वेज क्या है उसका आधार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति जो शायद गुजराती है, जो शायद बंगाली है, वो बंगाली में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पत्रकार नहीं है। हो सकता है कि वो इस दुनिया का शायद सबसे बेहतर पत्रकार हो, लेकिन हम उसको कुछ मानते ही नहीं है क्योंकि वो शायद अंग्रेजी नहीं सही से बोल पाता। ये हिपोक्रेसी चेंज करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी कोई बुरी भाषा है या उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बाकी सब उसके सामने इन्फीरियर हों या लगें या छोटे लगें या बोने लगें, वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक इंटेलेक्चुअल इंसान, एक तर्कपूर्ण इंसान, हिंदी का भी हो सकता है, बंगाल का भी हो सकता है, गुजरात का भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ से भी हो सकता है, MP से भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि उसको इंग्लिश नहीं आती तो वो अच्छा एक पत्रकार नहीं है। मुझे लगता है ये बायसनेस खत्म करने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ न्यूज़ चैनल्स में नहीं है, ये हमारे देश में, समाज में, घर में, हर जगह है। ये बदलने की बहुत ज़रूरत है। शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ट्वीट करते हैं, राजदीप सरदेसाई का इंटरव्यू भी हुआ था जिसमें बहुत सारे उनके बहुत क्लोज बने, लेकिन वो उसके ट्वीट करके उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं, लेकिन उनके आगे ऑनरेबल नहीं लगाते हैं। और अगर उस तस्वीर को ध्यान से देखा जाए तो जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई खड़े हैं, जनता का कहना है और सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल हो रहा है कि जैसे पेट पाला जाता है, जैसे एक जानवर को पाला जाता है, वैसे उन्होंने इंसान पाल रखा है। तो ही इज लुकिंग लाइक कि वो स्लेव हैं, जैसे अपने सर्वेंट कोई खड़ा होता है उसके तरीके से वो खड़े हुए हैं। तो लोग काफी ट्रोल कर रहे हैं इस बात पे, क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। अगर जनता कह रही है, उनका अपना अधिकार है, वो लिख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा तो किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। कल यही भाषा आपके पसंदीदा जर्नलिस्ट के लिए कोई इस्तेमाल करेगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ये लगता है कि हाँ, लेकिन उतना ज़रूर है कि संजय राउत हुए और इसके अलावा राजदीप सरदेसाई हुए, ये तो मिले जुले लोग हैं। आपने देखा ही होगा किस तरह की रिपोर्टिंग हुई थी, रेया चक्रवर्ती के केस में किस तरह से लोगों को बचाने की कोशिश हुई थी, NCB में किस तरह से मामला हुआ था, पालघर में किस तरह से चीज़ें हुई थी। तो कहीं ना कहीं उनका अलाइनमेंट तो है,
लेकिन बेहतर शब्दों के साथ उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। बेहतर होता कि संजय राउत जी खुलकर ही बोल देते कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना छुपाने की बात क्या है। जब स्क्रीन पर बैठते हो तो वैसे ही लगता है कि आपका एक बहुत बेहतरीन जोड़ी है, मतलब वो आंखों में प्यार मोहब्बत वाला, वो ला 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 वाला वो जो म्यूजिक बजता है वैसा तो वैसे ही लगता है। तो खुलकर ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देते, उसमें क्या है। एक पत्रकार को अवार्ड मिला है तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने में इतना घबराना कैसा। जब पर्दे के पीछे आपका अलाइनमेंट है तो जनता के सामने भी कर दीजिए, भाषा बेहतर होनी चाहिए। ऑनरेबल नहीं लगाया, बात इस पे उठ रही है कि सबको डेडिकेट किया, शरद पवार भी उसमें, सबके नाम के आगे ऑनरेबल, लेकिन खुद ही उन्होंने राजदीप सरदेसाई, अगर वो मित्र हैं या उनके घनिष्ठ संबंध है, उसके बाद भी उनको रिस्पेक्ट ना देना, ये दिखाने में लोग काफी ज्यादा उनसे परेशान है। मुझे लगता है कि किसी को भी देना चाहिए सम्मान की, तो जाहिर है कोई व्यक्ति कैसा है उसके कर्म से जनता तय कर लेती है, लेकिन सम्मान तो सबका अधिकार है, देना चाहिए था। हो सकता है आजकल थोड़ा बहुत खटपट चल रही हो, वो बात ना हो। संजय राउत जी की बात शायद उतनी ना मानते हो जितना राजदीप जी शायद पहले मानते थे, लेकिन लगाना चाहिए था, गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया।